अस्सलाम वालेकुम। इनकम टैक्स की ये सीरीज़ की हमारे पास ग्रुप 3 और उसके पार्ट 1 की ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक इसमें कवर करेंगे, 3 डेफिनेशन हैं बेसिकली। मेन हमारा जो सेक्शन है वो आज सेक्शन 80 होगा। नंबर 1, पर्सन, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हमने डील करना है और इसको डिफाइन करना है कि वो किस तरह से, इससे क्या मुराद है और किस तरह इसको डील किया जाता है इनकम टैक्स लॉ के तहत। वीडियो में नेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे दिए गए हैं, इन पर आप रब्ता कर सकते हैं मज़ीद गाइडलाइन के लिए। हमने सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सन का। पर्सन से मुराद हमारी मेनली 4 लोग लिए जाते हैं या 4 पॉइंट लिए जाते हैं। नंबर 1, एन इंडिविजुअल मीन्स के रियल पर्सन। नंबर 2, कंपनी। नंबर 3, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एंड नंबर 4, फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ और भी सेक्शन 80 इसको डिफाइन करता है। उसमें फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कंपनी, जो सेक्शन 80 में कवर किया गया है। अब कंपनी से मुराद यहाँ पर सिर्फ वो कंपनी नहीं है जो एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनी और लिस्टेड कंपनी है, SECP में रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या एक प्राइवेट कंपनी है। वो तो इससे है ही है, जो कि 1984 का पुराना ऑर्डिनेंस और अब जो है वो 2017 का कंपनीज एक्ट बन चुका है। तो इससे मुराद वो कंपनी तो है ही है। लेकिन इनकम टैक्स की जो कंपनी की डेफिनेशन है उसका स्कोप ज़रा ज़्यादा है, और इसमें बाकी तमाम लॉज के तहत जो रजिस्टर्ड इदारे होते हैं उनको भी एज अ कंपनी लिया जाता है। तो इसलिए जो इसका पॉइंट नंबर 2 है, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में अगर किसी और लॉ के तहत भी कोई इदारा बनाया गया है जो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको भी कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। इसी तरह मुदारबा का अलग से ऑर्डिनेंस है। आपको पता है कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुशारका मुदारबा, उसका ऑर्डिनेंस 1980 मौजूद है। तो यहाँ पर मुदारबा कंपनीज को भी एज अ कंपनी लिया जाएगा। इसी तरह से बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इसमें बाहर की किसी जगह पर रजिस्टर्ड हुई कंपनी और यहाँ पर भी एज अ कंपनी काम करे। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी या कोई और सोसाइटी, जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव हो, फाइनेंस हो, वो सारी इसमें शामिल है। नेक्स्ट फिर इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी कई तरीक़ों से रजिस्टर्ड कराया जाता है। सेक्शन 42 कंपनीज ऑर्डिनेंस का भी मौजूद, और इसके अलावा आप सोशल वेलफेयर लॉज के तहत भी उसको रजिस्टर करा सकते हैं एक फर्म रजिस्ट्रार के पास। तो उसके दोनों तरीक़ों से हो लॉ, जो इनकम टैक्स लॉ है, इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कंपनी ही लेता है। फिर ट्रस्ट और एन एंटिटी और अ बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कोई ट्रस्ट या कोई ऐसा कॉमन आपने एंटिटी डेवलप किया है जो कि एक मौजूदा लॉ के तहत है, मुरवजा लॉ के तहत है, उसको हम कंपनी की डेफिनेशन में ही रखेंगे। नेक्स्ट वन है जी, अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कि ये बेशक रजिस्टर्ड हो या ना हो,
अगर कोई ऐसी फॉरेन एसोसिएशन है जिसको बोर्ड समझता है, विच द इन ब्रैकेट बोर्ड हैज़ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी, कि उसके स्कोप ऑफ बिजनेस को देखते हुए बोर्ड मीन्स के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये अथॉरिटी है बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि वो किसी फॉरेन एसोसिएशन को उसके स्कोप को देखते हुए, उसकी बिजनेस को देखते हुए वो उसको एज अ कंपनी डील कर सकता है, जनरल ऑर्डर के तहत भी और एक स्पेशल ऑर्डर के तहत भी कर सकता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं 7th एंड 8th, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स को भी एज अ कंपनी डील किया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी जो है वो उसके 4 पॉइंट के हिसाब से देखा जाता है, या 4 किस्म का क्राइटेरिया है जो कि हम डिटेल्स फिर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें नंबर 1 टर्नओवर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और इनका ये तय किया जाता है कि ये कितनी वो है, एंड साइज ऑफ कैपिटल भी एक चीज़ होती है। तो इस एक्सप्लेनेशन में 3 पॉइंट बड़े अहम हैं जो आपने ज़हन में रखने। एंटिटी मीटिंग एनी वन कंडीशन विल बी ट्रीटेड कंपनी अंडर इनकम टैक्स लॉ। जो ऊपर 9 कंडीशंस हैं उनमें से कोई भी हो तो उस इदारे को एज ए कंपनी लिया जाएगा। लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो पॉइंट नंबर 2 में ये याद रखना है कि ये सिर्फ टैक्स सेंस के लिए, टैक्स की टर्म्स के लिए। FBR हैज़ पावर टू डिक्लेयर एनी फॉरेन एसोसिएशन एज अ कंपनी। FBR के पास ये पावर है कि वो फॉरेन एसोसिएशन को, किसी भी फॉरेन एसोसिएशन को वो समझे मुनासिब तो वो उसको कंपनी डील कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस पर्सन के सारे टॉपिक को ओवरऑल तो खैर सेक्शन 80 डील कर रहा है, तो इसका सबसेक्शन 2 और क्लॉज ए जो है वो हमें बताती है कि कंपनी के अलावा जितने लोग भी इकट्ठे रह रहे हैं वो खा बिजनेस पर्पज़ के लिए हैं या कॉमन बेनिफिट के लिए, जिस तरह भी हैं, इट डजेंट मैटर, बल्कि वो कॉमन बेनिफिट के लिए अदर देन कंपनी किसी भी फॉर्मेट में है या जिस तरह भी रह रहे हैं, तो उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डील के तहत डील किया जाएगा और उनको टैक्स के रेट जो हैं वो अलग होंगे। ये बेसिकली जो पर्सन्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आपने 3 कैटेगरीज में मेन किसी एक में उस टैक्स पेयर को फॉलो करना है। और टैक्स पेयर्स की जो तीनों कैटेगरीज हैं वो इंडिविजुअल, AOP और कंपनी है। तो कोई भी टैक्स पेयर है वो इन तीनों में से कोई एक ज़रूर होगा। या रियल पर्सन है तो इंडिविजुअल, बिजनेस पर्सन भी हो सकता है, सैलरी भी है। नंबर 2 वो एज अ कंपनी भी हो सकता है, या फिर वो कंपनी के तौर पर नहीं है लेकिन 2 और मोर देन पर्सन है, तो उसको फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक कॉमन डेफिनेशन है हमारी, उसमें रखा हुआ हमने। नंबर 1 इसमें जो शामिल हैं, नंबर 1 फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, और एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर एनी फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। तो बेसिकली इसमें जो बिजनेस पर्पज़ है वो तो फर्स्ट पॉइंट में कवर हो जाता है। 1932 की पार्टनरशिप को ये बेसिकली रेफ़र कर रहा है कि अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए कुछ लोग इकट्ठे हों तो वो पार्टनरशिप फॉर्म तो है ही है इसके अंदर, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा लोग और भी किसी ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हों, जैसा कि हिंदू फैमिलीज़ में उनका एक ही सरबराह होता है और वही सारा कुछ उसको इख्तियार होता है या पावर्स होती हैं, और बाकी लोग जो हैं उसके साथ रह रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सिंगल जो है वो टैक्स पेयर बनकर तमाम लोगों का टैक्स जो है वो उसमें से टैक्स एविजन की तरफ चला जाता है। तो इसमें यह है कि हिंदू फैमिली लॉज के अंदर ये ऑलरेडी डिफाइंड है
कि ये जो उनका हेड ऑफ फैमिली होता है वो एक है और उसके नीचे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो इसलिए वो एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिया जाता है उनको, और फिर उसका जो सरबराह है फैमिली का, हेड फैमिली, उसको कर्ता कहा जाता है। ये बेसिकली एक जनरल नॉन एक टर्म है, कर्ता धर्ता। तो ये इंडियन एक टर्म आप समझ लीजिए कि इसमें कर्ता धर्ता मीन्स के सरबराह। वैसे भी हम समझते हैं कि वो यूज़ किया जाता है कि भाई इस सारे मामले का कर्ता धर्ता या इस कंपनी का कौन है, तो एज अ हेड उसको लिया जाता है कर्ता, उसको कहा जाता है। फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के ऐसी कोई पर्सन है जो आर्टिफिशियल जुडिशियल, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल मीन्स मसनूई, नॉट अ रियल पर्सन। जुडिशियल मीन्स की लीगल, कि किसी ऐसे स्पेशल लॉ के तहत आपने ऑटोनमस बॉडी कोई बनाई है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या यूनिवर्सिटीज़ का किया जाता है, वो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, तो वो रियल पर्सन तो नहीं है। रियल पर्सन के अलावा अगर कोई ऐसा आपने जुडिशियल पर्सन डेवलप किया है बाय लॉ, तो उसको भी हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन में रखेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशंस हैं जो पर्सन के हवाले से सेक्शन 80 कवर करता है। ग्रुप नंबर 3 और पार्ट 1 इसका हमने डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बॉडी इनकॉर्पोरेट मीन्स बॉडी इन लीगल सेंस रेफर टू सम कॉमन पर्पस। तो बॉडी इनकॉर्पोरेशन जो है ये एक कॉमन यूज़ होता है। तो बहरहाल ये इसके जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, उसमें कॉमन पर्पस को यूज़ करने के लिए बॉडी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या जॉइनिंग बॉन्ड जिसको बोलता है कहते हैं, कि या एक एसोसिएशन डेवलप होती है। तो इसका ये लास्ट पॉइंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share this video for knowledge sharing. Thank you very much.